कुछ बातें, कुछ गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को पूनम त्रिपाठी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि आज सभी को पता ही है कि महान संगीतकार, गीतकार और गायक रविंद्र जैन जी का पुण्यतिथि है और बहुत से श्रोताओं ने अपनी बातें भी लिखी हैं। उन्होंने लिखा है कि रविंद्र जैन हिंदी सिनेमा के ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने मन की आंखों से दुनिया को समझा। सरगम के साथ सुरों के माध्यम से उन्होंने जितना समझ से पाया उससे कई गुना अधिक अपने श्रोताओं को लौटाया। वे मधुर धुनों के सजग होने के साथ बेहतरीन गायक भी रहे। उनकी आवाज में जो गीत बहे वो किसी नदी के उद्गम से लगते थे, जिनकी धार से मन शुद्ध हो जाता था। वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दृश्य श्रव्य माध्यम में केवल श्रव्य के सहारे ऐसा इतिहास रचा जो युवा पीढ़ी के लिए अनुकरणीय बन गया। उन्हें सादर नमन। बिल्कुल सही बात कही आपने। उनके जो गीत उन्होंने जो गीत लिखे और जो उन्होंने संगीत दिया वो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। फिलहाल आपको सुनवाते हैं ये गीत और आपसे पूछते हैं ये सवाल। आपको बताना है कि ये गीत हमने किस फिल्म से लिया है। साथ में आप ये भी पहचानिए कि इस फिल्म को किस अभिनेता के ऊपर फिल्माया गया है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। होई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। सिया राम जय जय राम। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परखिए चारी। स्नेहु सोते ही मिले न कछु संदेहु। जाकी रही भावना जैसी, देखी तिन तैसी। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।
आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। गीत गाता चल फ़िल्म का गीत था और जसपाल सिंह की आवाज़ थी और गीत और संगीत तो रविंद्र जैन जैन का ही था। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही भेजा है जवाब और इस फ़िल्म में मुख्य कलाकार थे सचिन और सारिका और श्रोताओं जैसा कि बहुत से श्रोताओं ने लिखा भी है कि अ, रविंद्र जैन के जीवन का अति महत्वपूर्ण पक्ष केवल गीतों को संगीतबद्ध करना ही नहीं था। ये देखना आश्चर्य में डालता है कि कुछ गीत भी उन्होंने लिखे और कुछ गीतों को अपनी आवाज़ में गाकर उन गीतों को अमर कर दिया। रविंद्र जैन की कला को परिभाषित करने के लिए कुछ विशेष शब्दावली की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि उनके लिखे गीत संवेदनशील और सरसता लिए हुए हैं, तो उनके संगीत में मन मोहकता के अलावा निश्चल जल कलकल बहता है। उनके गीत और संगीत के संयोजन में उनकी खूबियां छन कर महसूस होती हैं। क्या बात, बहुत ही खूब आपने शब्दों का प्रयोग किया है उनके गीत और संगीत के लिए। फिलहाल श्रोताओं, जैसे कि हमने बात की थी कि उनसे जुड़ी हुई बातें होंगी और उनसे जुड़े कुछ प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। फिलहाल आपसे पूछते हैं कि ये सवाल आपको बताना है कि रविंद्र जैन जी की फिल्मी कैरियर की शुरुआत किस फिल्म से हुई। हम आपको ये बता दें कि 1973 में सौदागर फिल्म से उन्हें सफलता मिली थी, जिसका गीत हम आपको अभी सुनवाएंगे। लेकिन आपको बताना है कि कौन सी पहली फिल्म थी जो उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की थी, जिस फिल्म में उन्होंने गीत और संगीत दिया था। और फिलहाल एक प्रश्न और है, ये जो गीत हम आपको सुनवाएंगे उसके लिए आवाज़ किनकी है ये भी आपको पहचानना है। La 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 la
आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। सौदागर फ़िल्म का गीत था, आशा भोसले की आवाज़ थी। गीत और संगीत रविंद्र जैन जी का था। और जैसा कि प्रश्न किया गया था कि फ़िल्मी करियर की शुरुआत जो हुई थी, वो 1972 में हुई थी। और बहुत सारे श्रोताओं ने ये भेजा भी है फ़िल्म का नाम काँच और हीरा। जी हाँ, एक श्रोता है, उन्होंने लिखा भी है कि कहते हैं कि मनुष्य की पाँचों इंद्रियों में से कोई भी इंद्रिय अक्षम हो तो उसकी छठी इंद्री जागृत हो जाती है। यही बात रविंद्र जैन जी के साथ घटित हुई। जन्म से चक्षुहीन रविंद्र जैन के ज्ञान चक्षु इतने सक्षम हुए कि उन्होंने ऐसे-ऐसे गीत लिखे जिन्हें सुनकर दाँतों तले उँगली दबानी पड़ती है। और उन्होंने आगे ये भी लिखा है कि अपनी पहली फ़िल्म काँच और हीरा में नज़र आती नहीं मंज़िल गीत के माध्यम से उन्होंने अपना ही परिचय लोगों को दिया। तत्पश्चात फ़िल्म गीत गाता चल में रामायण की चौपाइयों और फ़िल्म अँखियों के झरोखों से में विभिन्न संतों की चौपाइयों को गाने का रूप देकर उन्होंने अपने ज्ञान और अपनी योग्यता का लोहा मनवा लिया और उनके रचे और संगीतबद्ध सभी गीत अर्थपूर्ण और कर्णप्रिय हैं। तो आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। अगला गीत आपको सुनवाते हैं और उससे जुड़ी एक बात है जो एक श्रोता ने हमसे कही है। वो कहते हैं कि रविंद्र जैन जी से हम 1983 में फ़िल्म नदिया के पार की जुबली कार्यक्रम पर श्री टॉकीज़ गोरखपुर में रूबरू हुए। इस फ़िल्म ने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। पब्लिक डिमांड पर सिनेमा मालिक के निर्माता बड़जात्या जी से सचिन, साधना सिंह, इंदर ठाकुर, रविंद्र जैन और कुछ अन्य कलाकारों को बुलाया था। हमें याद है कि भारी संख्या में पब्लिक की भीड़ देखकर रविंद्र जैन ने सिनेमा हॉल के बाहर गेट पर ही छोटे स्टेज पर मेज पर हारमोनियम लेकर नदिया के पार फ़िल्म का गाना कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया छेड़ा तो सारी भीड़ शांत होकर ऐसे सुनने लगी जैसे भगवान कृष्ण की बंसी बजने पर गोपियां मुग्ध होकर सुध-बुध खोकर सुनती रहीं। उनका साथ हीरो सचिन और हीरोइन साधना सी दे रहे थे। बाद में अन्य गीत और गीत गाता चल के दोहे भी सुनाए। 1 घंटे बाद वे हॉल में अंदर गए और सिनेमा के पर्दे के साथ स्टेज पर कई गीत सुनाए। उनका संक्षिप्त वार्तालाप कितना प्यारा था, आज 40 साल बाद भी भुला नहीं पाए। क्या बात है। तो चलिए इस फ़िल्म का ही गीत आपको सुनवाते हैं और आपसे पूछते हैं, ये सवाल आपको बताना है कि इस गीत के लिए आवाज़ किनकी है, साथ में आप कलाकार भी पहचान सकते हैं। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर जरा देखन दे मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर गाड़ी हाँकन दे हाँकन दे जाने से पहचान बढ़ेगी तो महक उठेगा तोरा अंग हो महक से तू कहीं बहक न जाना महक से तू कहीं बहक न जाना ना करना मोहे तंग हो तंग करने का तो
तो से नाता है गुजरिया, तंग करने का तो से नाता है गुजरिया। ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर, जरा देखन दे, देखन दे। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में। कितनी दूर, अभी कितनी दूर है, हे चंदन तोरा राम हो। कितना अपना लगने लगे जब कोई बुलाए लेके नाम हो। नाम न ले तो क्या कह के बुलाए, नाम न ले तो क्या कह के बुलाए, कैसे कराए काम हो। साथी मितवा या अनाड़ी कहो गोरिया, साथी मितवा या अनाड़ी कहो गोरिया। कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाँकन दे, हाँकन दे। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा में। ए गुंजा उस दिन तोरी सखियां करती थी क्या बात हो। कहती थी तोरे साथ चलन को तो आ गए हम तोरे साथ हो। साथ अधूरा तब तक जब तक, साथ अधूरा तब तक जब तक पूरे न हो तेरे साथ हो। अब ही तो हमारी है बाली रे उमरिया, अब ही तो हमारी रे बाली है उमरिया। ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर, जरा देखन दे, देखन दे। मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया, मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया। कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाँकन दे। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। नदिया के पार फिल्म का गीत था, जसपाल सिंह और हेमलता की आवाज़ थी। और बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सी बातें लिखी हैं। ये लिखते हैं कि रविंद्र जी, उनकी आवाज़ में जादू था, मन की आंखों से वो सबका मन मोह लेते थे। मीठा संगीत, मीठी आवाज़ के धनी थे रविंद्र जैन साहब। वो अपने गानों से किसी भी चीज़ का वर्णन इस कदर कर देते थे जैसे उन्होंने सजीव देखी हो। भजन हो या फिल्मी गाना, उनकी आवाज़ मन के तार बजा देती थी। खासकर जो लोग उनकी आवाज़ को नहीं जानते थे, जब रामायण सीरियल आया तो घर घर उनकी आवाज़ गूंज उठी और बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर रविंद्र जैन साहब का नाम था। उनको शत नमन। वहीं एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि रविंद्र जैन जी,
उनका संगीतकारों में से एक हैं। उन्होंने कविता, शायरी और गीत की समझ को समेटे हुए लीक से हटकर कुछ गंभीर तरह का काम किया। रविंद्र जैन जी की हिंदी सिनेमा के ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने मन की आँखों से दुनिया को समझा। और उन्होंने ये भी लिखा है कि वो अपने गानों से किसी भी चीज़ का वर्णन इस कदर कर देते थे जैसे वह उन्हें सजीव देखी हो। वहीं पर एक श्रोता है, उन्होंने ये भी लिखा है कि मैंने 2 बार रविंद्र जैन नाइट का लाइव स्टेज शो उत्तर प्रदेश में 1985 और 1988 में देखा और सुना है। पूरे कार्यक्रम के दौरान दादा रविंद्र जैन साहब पूरे जोश से गाते और हारमोनियम बजाते थे। क्या बात है! तो आप बहुत भाग्यशाली हैं जिन्होंने उन्हें लाइव शो करते हुए देखा है, ऐसे महान संगीतकार को। फिलहाल आपको ये गीत सुनवाते हैं और आपसे पूछते हैं ये सवाल। आपको बताना है कि ये गीत हमने किस फ़िल्म से लिया है, कलाकार पहचानिए, साथ में आवाज़ें भी। एक फूलों भरी हो
आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। तपस्या फ़िल्म का गीत था। किशोर कुमार और आरती मुखर्जी की आवाज़ें थीं। कुछ श्रोताओं ने कुछ गलत जवाब भी भेजा है। सुलक्षणा पंडित की आवाज़ नहीं थी, आरती मुखर्जी की आवाज़ थी और गीतकार थे एमजी हशमत और इस गीत के लिए संगीत दिया था रविंद्र जैन जी ने। और मुख्य जो कलाकार थे वो थे परीक्षित साहनी और अभिनेत्री थी राखी। वहीं एक श्रोता हैं, उन्होंने लिखा है कि रविंद्र जैन वो सिंगर थे जिन्होंने मन की आंखों से संगीत को जिया और समझा। इन्होंने सभी कभी संगीत के शब्द तो नहीं देखे, लेकिन उसे अपनी आवाज़ और समझ में से एक ऐसा नया आयाम ज़रूर दिया। इन्होंने रामायण के साथ-साथ फ़िल्म इंडस्ट्री को एक अलग तरह के संगीत से मिलवाया। रविंद्र जैन का बचपन रोशन नहीं था, लेकिन संगीत से उन्होंने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। उन्होंने आगे लिखा है कि इनका जन्म 28 फरवरी 1944 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ था, जो कि हमारा जो कहना चाहिए अगला प्रश्न था उसमें उन्होंने पहले ही जवाब भेज दिया। और एक श्रोता हैं, उन्होंने ये भी लिखा है कि रविंद्र जैन जी के संगीत की मधुरता, मिठास और देसीपन का एहसास लंबे समय तक श्रोताओं के दिमाग पर बना रहेगा। उनके बनाए गाने न सिर्फ दिल को छू जाते हैं, बल्कि इतनी सरल धुनों वाले होते थे कि कोई भी आसानी से उन्हें गुनगुना सकता था। उनकी विशेषता थी कि वो किसी भी सिचुएशन के मुताबिक तुरंत गीत लिख लेते थे। क्या बात है! बहुत खूब। श्रोताओं, अब इस कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक अंतराल का और अंतराल के बाद कार्यक्रम जारी रहेगा।
अंतराल के बाद कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, बातें और भी हैं, आप लोगों ने बहुत सी बातें लिखी हैं। फिलहाल आपको ये गीत सुनवाते हैं और आपसे पूछते हैं ये सवाल। आपको बताना है कि ये गीत के लिए आवाज़ किनकी है, मुख्य कलाकार कौन थे, और साथ में आप ये भी बताइए कि रविंद्र जैन जी को किस फिल्म के लिए फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पुरस्कार मिला था, किस फिल्म के लिए। जी हाँ, प्रश्न एक बार और सुन लीजिए कि फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीतकार पुरस्कार किस फिल्म के लिए रविंद्र जैन जी को मिला था, ये भी बताइए आप। और सुनिए ये गीत।
धनी सा मगरी सा सरे रे गारे सा नि ध म ग सा ग म धनी सा तू जो मेरे सुर मिला ले संग गा ले तो जिंदगी हो जाए सफल तू जो मेरे सुर में। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। चितचोर फिल्म का गीत था। यसुदास और हेमलता की आवाज थी। गीत और संगीत रविंद्र जैन जी का था। मुख्य कलाकार थे अमोल पालेकर और जरीना वहाब। और एक प्रश्न और किया था कि किस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पुरस्कार फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। तो बहुत सारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। 1985 में उन्हें राम तेरी गंगा मैली फिल्म के लिए ये पुरस्कार मिला था। वहीं एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि हिंदी फिल्मों के जाने माने संगीतकार और गीतकार थे रविंद्र जैन। इन्होंने अपने फिल्मी सफ़र की शुरुआत फिल्म सौदागर से की थी। हिट फिल्मों की जो थी पहली फिल्म सौदागर थी और जिसमें इन्होंने गीत भी लिखे थे, उनको स्वरबद्ध भी किया था। और 1985 में फिल्म राम तेरी गंगा मैली के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीतकार पुरस्कार भी मिला, इन्होंने लिखा है। और साथ में इन्होंने ये भी लिखा है कि भारतीय टेलीविज़न के मील पत्थर कहे जाने वाले रामानंद सागर द्वारा निर्देशित धारावाहिक रामायण में भी उन्होंने संगीत दिया था, जिससे वे भारत के घर घर में पहचाने जाने लगे। ये शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए नहीं अपितु सामान्य व्यक्तियों के लिए भी एक बहुत अच्छे प्रेरणा स्रोत हैं। और भी इन्होंने अपनी गीतों की जो लिस्ट है वो भेजी है। और वहीं एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आप सभी साथियों का स्वागत है। रविंद्र जैन साहब की शुरुआत फिल्म कांच और हीरा से हुई थी फिल्म, और इसके बाद सौदागर, फकीरा और भी फिल्मों के इन्होंने नाम लिखे हैं। और उन्होंने ये भी लिखा है कि उनकी जो गीत थे वो सुपरहिट गीतों से सजी हुई फिल्में थीं और उनका जो संगीत था संगीत मुझे बेहद बहुत पसंद है और उनकी संगीत में कोमलता है। वहीं एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि रविंद्र जैन के जीवन का अति महत्वपूर्ण पक्ष केवल गीतों को संगीतबद्ध करना ही नहीं था। ये देखना आश्चर्य में डालता है कि कुछ गीत भी उन्होंने लिखे और कुछ गीतों को अपनी आवाज़ में गाकर उन गीतों को अमर कर दिया। रविंद्र जैन की कला को परिभाषित करने के लिए कुछ विशेष शब्दावली की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि उनके लिखे गीत संवेदनशील और सरसता लिए हुए होते हैं। उनके संगीत में मनमोहकता के अलावा निश्चल जल कल कल बहता है। बहुत खूब, आपने अपनी बातों को बहुत ही अच्छे शब्दों में पिरोया है और बिल्कुल सही बात है। फिलहाल ये गीत आपको सुनवाते हैं और आपसे पूछते हैं ये सवाल। आपको बताना है कि ये गीत हमने किस फिल्म से लिया है और इन आवाज़ें भी आप पहचानिए। साथ में एक प्रश्न और आपसे करेंगे कि किस सन में रविंद्र जैन साहब को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। बहुत से श्रोताओं ने हालांकि पहले ही उत्तर दे दिया है, लेकिन फिर भी हम आपके जवाब का इंतज़ार करेंगे। आपको बताना है कि पद्मश्री पुरस्कार किस सन में रविंद्र जैन साहब को मिला था। साथ में आप ये जो गीत सुनेंगे उसके लिए आप आवाज़ें पहचानिए, साथ में फिल्म का नाम भी लिख कर भेजिए। सपनों के गाँव में ले तो आए
बिल्कुल सही जवाब भेजा है आप सभी ने। रविंद्र जैन जी को पद्मश्री का पुरस्कार मिला था साल 2015 में। और जो गीत अभी आप सुन रहे थे, दुल्हन वही जो पिया मन भाए फिल्म का गीत था, हेमलता जी की आवाज़ थी। और आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। वहीं एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि क्या किसी दृश्य को देखे बिना उसका चित्रण संभव है? जवाब में ना ही मिलेगा, लेकिन स्वर्गीय रविंद्र जैन जी, जिन्हें सबने प्यार से दादू कहा, उन्होंने जो लिखा उसे पढ़कर हर संगीत प्रेमी उनका दीवाना हो गया। ईश्वर ने उन्हें तन की आंखों में रोशनी नहीं दी, पर उन्होंने मन की आंखों से संगीत को देखा, समझा और गढ़ा भी। उसमें अपनी मखमली आवाज से एक नया आयाम भी दिया। अनगिनत हिट फिल्मों में अपने गीत संगीत से फिल्म संगीत की दुनिया को रोशन किया। स्वर्गीय रामानंद सागर जी की रामायण में उनके लिखे भजन, उनके स्वर और उनके संगीत के बिना अधूरी रहती है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वो रामायण धारावाहिक की आवाज बन गए। तो बात तो बिल्कुल सही कही आपने। और वहीं एक श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि रविंद्र जैन की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। उनके द्वारा लिखे, गाए और संगीतबद्ध गाने बेहद पसंद आते हैं। वे अंतर्मन चक्षु से संगीत में अमूल्य योगदान दिया उन्होंने। रामायण सीरियल में उनकी गाई चौपाइयाँ आज भी अनेक घरों में सुनी जाती हैं। अपने कंठ से चौपाइयाँ जैसे कि अमर हो गईं। बहुत खूब, बात तो बिल्कुल सही है। और वहीं एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि रविंद्र जैन साहब का कहना है कि तन के हिस्से में कम से कम एक आंख और अधिक से अधिक 2 आंखें होती हैं, किंतु जब इंसान कुदरत की इस नेमत के बिना इस संसार में जन्म लेता है तो मन की आंखों से अनुभव करना पड़ता है। और मन की तो 1 या 2 आंखें नहीं होती, वरन मन की हजारों आंखें हो सकती हैं। बस इसे सहजता और सृजनात्मकता सोच से ही अनुभव किया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप रविंद्र जैन साहब की रचनाओं में स्पष्ट रूप से सर्वविदित है। उनके लिखे संगीतबद्ध और स्वरों से सजे गीत हम सभी श्रोता साथियों से मुखातिब है। बिल्कुल सही बात। और ये बहुत ही प्यारी बात कही आपने कि मन की 1000 आंखें होती हैं। शायद इसीलिए उनके गीत और संगीत में इतनी विविधता दिखाई देती है। जहां उन्होंने भजन गाए हैं, बहुत ही कर्णप्रिय मधुर गीत और शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए गीत लिखे, वहीं उन्होंने अच्छे जो लोकप्रिय गीत हैं उन्होंने लिखे हैं और संगीत दिया है। फिलहाल आपको सुनवाते हैं गीत। आपसे पूछते हैं ये सवाल, ये गीत हमने किस फिल्म से लिया है? कलाकार पहचानिए, साथ में कलाकार, आप आवाज कलाकार पहचान सकते हैं, साथ में आवाजें भी पहचानिए। ले जाएंगे दिल वाले, दुल्हनिया ले जाएंगे। ले जाएंगे, ले जाएंगे दिल वाले, दुल्हनिया ले जाएंगे। ले जाएंगे, ले जाएंगे दिल वाले, दुल्हनिया ले जाएंगे। अरे रह जाएंगे, रह जाएंगे पैसे वाले, देखते रह जाएंगे। अजी रह जाएंगे, रह जाएंगे पैसे वाले, देखते रह जाएंगे। ले जाएंगे, ले जाएंगे दिल वाले, दुल्हनिया ले जाएंगे। तुम हो कली तो गुलाब हम है, गुलाब हम है। होठों से लगा लो तो शराब हम है, शराब हम है। कहते हैं लोग के खराब हम हैं। तेरी हर बात का जवाब हम है, जवाब हम है। हो, अपने दो हाथों से कमाया हुआ खाने वाले, हक न पराया कभी खाएंगे कसुरती। ले जाएंगे, जाएंगे तेरी सोन मछलिया। ले जाएंगे, ले जाएंगे, ले जाएंगे दिल वाले, दुल्हनिया ले जाएंगे।
सजनी, नगार सजनी, लड़का है तेरा दिलदार सजनी, दिलदार सजनी। कोठी बंगला ना मुझे कार चाहिए, दिल चाहिए, दिलदार चाहिए, दिलदार चाहिए। ओहो चल फिर चलिए सोनिए निबलिए, दिल की ही दुनिया बसाएंगे ओ बुलबुल। ले जाएंगे तेरे बाग की बुलबुल, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। दर पे खड़े हैं कल्याण कर दो, कल्याण कर दो, काम कोई एक तो महान कर दो, महान कर दो। खर्चा दहेज का भी बच जाएगा, लगे हाथों कन्या का दान कर दो, दान कर दो। कभी कभी तेरे घर तीर्थ समझ कर दर्शन को हम आएंगे, ससुर जी ले जाएंगे तेरी भाभी की रमिया, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, रह जाएंगे रह जाएंगे, ले जाएंगे। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। चोर मचाए शोर फिल्म का गीत था। किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों की आवाज थी। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था। मुख्य कलाकार थे शशि कपूर और मुमताज। वहीं एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि आधुनिक हिंदी सिनेमा के संगीतकारों में सर्वश्री रविंद्र जैन जी, नौशाद जी, खयाम जी और जयदेव जी ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत के विशुद्ध रागों में परिवर्तन किए बिना गीतों की सुमधुर धुन बनाई। और वहीं एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि रविंद्र जैन जी को पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। सिनेमा सृष्टि को सुमधुर संगीत इन्होंने दिया। अमोल पालेकर, सचिन जैसे नवोदित कलाकारों को इनके संगीत ने मशहूर बना दिया। इनका संगीत ग्रामीण और शहरी मध्यम वर्गीय को समर्पित था। सरल लेकिन श्रवणीय संगीत को सामान्य वर्ग भी आसानी से गुनगुनाते थे। रामायण धारावाहिक द्वारा ये घर घर में पहुंच गए। तो बिल्कुल बात सही है। और रामायण ही नहीं, इन्होंने बहुत से धारावाहिक में अपना संगीत दिया, जैसे कि श्री कृष्णा, आलिफ लैला और जय हनुमान, साईं बाबा। बहुत से ऐसे धारावाहिक हैं जिसमें रविंद्र जैन साहब ने अपना संगीत दिया। फिलहाल आपको सुनवाते हैं गीत। आपसे पूछते हैं ये सवाल, ये आपको बताना है कि ये गीत हमने किस फिल्म से लिया है। हार को जीत बनाकर बड़ी सच्चाई से प्रेम ने दिल पे वो चाहत का असर डाला है। हो चुकी हैं, कुछ बातें अभी हैं बाकी, बौछार एक पड़ी है, बरसातें अभी हैं बाकी। खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है, हो खुल के नाचने को बेकल मन का मयूरा है। मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है। कुछ बातें हो चुकी हैं, कुछ बातें अभी हैं बाकी।
आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा। विवाह फिल्म का गीत था, उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज़ थी। गीत और संगीत रविंद्र जैन जी का था। और श्रोताओं, जब तक उनके गीत रहेंगे, उनका संगीत रहेगा, उनकी आवाज़ हमारे कानों में गूंजती रहेगी, उनकी याद उनके चाहने वालों के दिलों में हमेशा अमर रहेगी। इस गीत के साथ ही उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इस कार्यक्रम से दीजिए अनुमति पूनम त्रिपाठी को नमस्कार। जाते हुए ये पल छिन